बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। प्रिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, सरलता से भी, और सतगुरु महाराज श्री जोहार दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से भी। श्री पुखराज पहाड़ की शोभा में है, तरहटी की शोभा में। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। कल हमने जाना कि पुखराज के भोंबर ऊंचे चबूतरे के पास है। तो उन चबूतरे की हम जब शोभा देखते हैं तो वो चबूतरा घेर कर 1000 पहलों में, ये चबूतरा घेर कर 1000 पहलों में शोभायमान है। एक पहल बराबर 400 कोस और 1000 पहल की यहाँ पर बात आएगी। लगभग संपूर्ण शोभा में 1000 पहल की ही बात आएगी। तो जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर गोल गुर्ज, बहुत ही सुंदर विशाल गुर्ज की शोभा। और गुर्ज के दोनों ओर से भोंबर की सीढ़ियां हमने देखी, और दो गुर्जों के मध्य एक सुंदर बादशाही द्वार, दो गुर्जों के मध्य एक सुंदर बादशाही द्वार, सुंदर दरवाजे हांस हांस में। और उन दरवाजों के भीतर आते ही हमें उतरती सीढ़ियां मिलती हुई। एक एक द्वार की सुंदरता को महसूस करें। ये तो कुछ यहाँ के पिक्चर्स हैं, लेकिन धाम के उन 1000 पहलों से हांस हांस पे गुर्ज और दो गुर्जों के मध्य एक सुंदर बादशाही द्वार, बेहद ही विशाल दरवाजा। और उन दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें विशाल सीढ़ियां मिलती हुई। यहाँ इन 4-5 पिक्चर्स में भी देखें तो सभी सीढ़ियां, सभी दरवाजे ज्योति शोभा लिए। देखिए, दाएं बाएं रेलिंग की देखिए कितनी सुंदर शोभा। तो ये तो यहाँ के पिक्चर्स है। हमारे धाम में श्री पुखराज पहाड़ में वो सुंदर दरवाजे और उनसे उतरती सीढ़ियां, और ये सीढ़ियां हमें पहुंचा रही हैं सीढ़ी वाली रौंस पर। अब सीढ़ी वाली रौंस से 3 सीढ़ी नीचे हम उतरे तो हम आ गए बगीचा की रौंस पर। सुंदर बगीचा की रौंस, सुंदर गिलम फूलों की मानो बिछती हुई, सिंहासन कुर्सी फूलों के, और धाम की शोभा में है, चेतन शोभा में है। तो उन प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को भी महसूस करें। तोता, मैना, कोयल, खरगोश कैसे आपके चरणों तले खेलते हुए आपको रिझाते हुए, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। अब इन बगीचे की रोज से 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो आगे बगीचे घेर कर हमारे पास गोलाई में 1000 हांस। तो पूरा हम परिक्रमा करें गोलाई में तो एक हार में 1000 बगीचे। 400 कोस का एक पहल तो 400 कोस में एक बगीचा, जिनमें उनके नहरी चबच्चे भी हो गए, रौसे भी हो गई। हर बगीचे की अपनी नहर, अपने चबच्चे। ठीक मध्य जल का एक फील पाया, ठीक मध्य फील पाई की शोभा। जल का नहीं, वो गलती से बोलने में आया। ठीक मध्य फील पाया, फील पाया, जैसे कि शब्द से ही क्लियर है कि फील पाया हाथी का पांव। अर्थात ये फील पाया, ये स्तून बेहद ही विशाल विस्तारित शोभा लिए। और ये 2 भौम ऊपर गया है, क्योंकि तरहटी हमारी एक भौम तो चबूतरे के बराबर और एक भौम परमधाम की जमीन में। और यहाँ पर एक एक बगीचे में फिर अनंत नहरें, अनंत चबच्चे और बगीचों की सुंदर शोभा। तो यहाँ पे 2 हार बगीचे दिखा रखे, ऐसे हमने 52 हार बगीचे पार किए। एक एक बगीचे में फील पाए की शोभा, पशु पक्षी कीड़ाएं करते हुए,
फूल खिलते हुए, नहरें चबच्चे, है ना, वृक्षों की पंक्तिबद्ध कतारें, फूलों की पंक्तिबद्ध कतारें, नहरी चबच्चे, 52 हार बगीचे हैं, कितनी शोभा हम, जो शोभा हमने अभी तक देख ली, 7 वन, बट पीपल की चौकी, फूल बाग, नूर बाग, अन वन, धूप दलीचा, बड़ो वन, ताड़ वन। तो एक एक बगीचे की अनंत शोभा। और उसके बाद फिर हम, यहां तक हमने शोभा कल करी थी, इसके बाद हमने 3 सीढ़ियां चढ़नी है, फिर आ जाएगी मोहलातों की रौस। देखिए यहां तक की शोभा हमने कल देखी। अब यहां से 3 सीढ़ी चढ़कर, ये पीले रंग में महाराज जी ने दिखा रखी है मोहलात की रौस। ये देखिए 3 सीढ़ी चढ़े और ये आ गई मोहलात की रौस। और आगे यहाँ देखिए 3 हारें दिखा रखी हैं, ऐसे 53 हार मोहलाते, 53 हार, एक हार में 1000, ऐसे घेर कर 53 हारे, एक मोटा मोटा हिसाब लेवे तो 53,000, 53,000 मोहलाते। अब इन एक एक मोहल की हम शोभा देखें तो महाराज जी ने यहाँ प्रदर्शन भी दे रखा है। ये देखिए, ये बगीचे का प्रदर्शन, ये मोहलात का प्रदर्शन। तो मोहलात की शोभा को हम देखते हैं तो रंग महल की हवेली की ओर नजर जाती हुई, घेर कर थम की हार, घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर, दाएं बाएं चबूतरे, घेर कर मंदिर, एक थम की हार, दो गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम सुंदर बैठ के। श्री रंगमहल की हवेली के समान ही प्रदर्शन, लेकिन यहाँ पर बेहद ही विस्तार। वहां से एक एक थंब का, एक एक गली का, चबूतरे पर, उन पर सुंदर बैठ के, चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर, चबूतरे। अब आमने सामने देखिए, जहां दरवाजे पड़ रहे हैं वहां भी महाराज जी 24 मेहराबे दिखाते हुए, जहां कोने पड़ते हैं वहां भी 24 मेहराबे, बिल्कुल रंग महल की तरह। चौरस हवेली के फिरावे में जहां आमने सामने दरवाजे पड़ते हैं वहां 24 मेहराबे, जहां 4 हवेली के कोने मिलते हैं वहां पर 24 मेहराबे। और भूम दर भूम इन मौलातों की 2 भूम आई है, क्योंकि तरक्की हमारी 2 भूम की है। अब हमने मोहलातों की रौस को पार, मोहलाते पार कर ली, तो फिर मोहलातों की रौस, है ना। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम आए मोहलातों की रौस, आगे 53 हार मोहलाते, पूरी गोलाई में घेर कर, फिर मोहलातों की रौस। अब यहाँ से 3 सीढ़ी उतरी है ताल की पाल पर। ये देखिए, अब हमने ताल की तरफ जाना है, तो यहाँ से 3 सीढ़ी उतर रही है ताल की पाल। पाल, ताल की पाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस खजाने के ताल को घेर कर आई है, तो ताल की पाल। इन जल से ये 3 सीढ़ी ऊंची है। पाल जैसे 3 सीढ़ी ऊंची होती है ना, तो ये, इसको हम पाल के रूप में भी समझ सकते हैं, अगर ताल की पाल में दिक्कत आ रही है तो ये हुई ताल की पाल। अब इससे 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो ये है ताल रौस, और 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो जल चबूतरा, आगे खजाने का ताल, तरहटी के 30 हिस्से में खजाने का ताल। और भी देखते हैं प्रदर्शन। ये देखिए, मोहलातों की रौस, आगे मोहलाते पार की हमने 53 हाथ, एक एक मोहलात की सुंदर शोभा। यहाँ की कुछ पिक्चर्स हैं कि यहाँ पे इतनी अनंत जोगबाई, तो हमारी धाम की उन मोहलातों की जोगबाई, मचिया, सिंहासन, कुर्सी, अनंत जोगबाई। फिर 53 हार मोहलाते पार की, तो ये मोहलातों की रौस, 3 सीढ़ी उतरे तो ये है ताल की पाल। मैं एक बार लिख देती हूँ शब्द, ये है ताल की पाल। फिर इससे 3 सीढ़ी, जल रोस कहते हैं ना, यहाँ पे कहते हैं ताल रोस। और ये हो गया 3 सीढ़ी जल के भीतर, जल चबूतरा। बगीचे पार किए, बगीचे की रौस के बाद 3 सीढ़ी चढ़े मोहलातों की रौस, आगे 53
हारे, मोहलातों की पार की, फिर मोहलातों की रौस। वहां से 3 सीढ़ी उतरे तो ताल की पाल, वहां से 3 सीढ़ी उतरे तो ताल रौस, और फिर 3 सीढ़ी जल की गहराई में। इस प्रकार से हम पहुंच गए खजाने के ताल में। अब खजाने के ताल की हम शोभा देखें। इन पिक्चर में हम देख पा रहे हैं खजाने के ताल में एक मध्य और 4 दिशा में मोहलाते हैं। ये वही आधार स्तंभ पेड़ हैं जिन पर संपूर्ण पुखराज पहाड़ टिका है। ये मोहलाते हैं पर इनको पेड़ कहा गया क्योंकि इन्हीं पर पुखराज पहाड़ पुखराज के आधार स्तंभ है। न कि फेर के देखें तो एक एक थंब इश्क, इलम, जोश, मेहर, निस्बत का प्रतीक, जिन पे संपूर्ण शोभा टिकी है। हमें शोभा क्यों मिल पा रही है? क्योंकि धनी चरणों से हमारी निस्बत है। निस्बत है तो हमें इलम है, इश्क है, मेहर है, जोश है। तो ये जो 5 आधार स्तंभ पेड़ हैं, मौलाते हैं, इन्हीं पे संपूर्ण पुखराज पहाड़। अब इन आधार स्तंभ पेड़ों की हम शोभा देखें। सबसे पहले ठीक मध्य वाला प्रियंका सुंदर साथ की ही सेवा है ये भी। ये देखिए, यहाँ से पहले हम देख लें शोभा। बगीचे पार हुए, मोहलातों की रौस, फिर 53 हार मोहलाते, यहाँ पे एक हार दिखा रखी है, ऐसी 53 हार। फिर ये देखिए मैरून कलर में, ये है मोहलातों की रौस। 3 सीढ़ी नीचे आए तो ताल की पाल, 3 सीढ़ी नीचे आए तो ताल रौस, और 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरा। और यहाँ पर ये देखिए 5 मोहलाते जो 2 भूम ऊंची उठी हैं, जिनमें 4 मोहलाते। तो हाँ, एक शोभा भी जो रह गई अभी, चारों दिशाओं में नहरों की शोभा ही है। अभी हमने आसानी से जान लिया कि बगीचे की रौस, बगीचे, फिर बगीचा की रौस कमर भर ऊंचाई पर, मोहलातों की रौस, मोहलाते, फिर मोहलातों की रौस, आगे ताल की पाल, ताल और ताल रौस। लेकिन चारों दिशाओं में नहरों की शोभा आई है। दक्षिण दिशा की नहर हम जानते हैं, दक्षिण दिशा में उजागर नहर के रूप में प्रकट होगी, और दक्षिण दिशा का चौबच्चा पुखराजी रौस पे आया। पूर्व में ये नहर जाएगी बंगला जी में, उत्तर पश्चिम जाएगी ये पश्चिम उत्तर की घाटी में। तो यहाँ देखिए खजाने के ताल में 4 नहरें, और एक प्यारी शोभा आप देखोगे। जो ताल की पाल है वही ताल की पाल मिलती हुई नहर की पाल हुई। ताल रोंस है वही नहर की रोंस होते हुए जल रोंस होते हुए मिलान करती है। पूरा एकल मिलान होता है। जैसे यहाँ ताल की पाल पे चल रहे हो तो सीधा आप इन नहरों की पाल पर आ सकते हो। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, ये देखिए, थोड़ा जूम कर रही हूँ, यहाँ पे आइए। ये देखिए ये ताल रोंस है, इस ताल रोंस ने नहर की रोंस से मिलान कर रखा है, जल रोंस से। ये पाल है अपनी ताल की पाल, ये देखिए नहर की पाल से एक रूप मिलान कर रखा है। अब यहाँ पे जो मोहलात आती है, मोहलात को घेर के जो रोंस है, उस रोंस ने भी जल रोंस से मिलान कर रखा है। ये देखिए, ये जल रोंस से मिलान होता हुआ। एक सेकेंड। ये देखो एक टापू महल की यहाँ शोभा दे रखी है जो मोहलाते जल में आई है। ये देखो घेर कर जल, ये ऊपर की तरफ देखो घेर कर जल है, और ये ताल रौंस घेर कर जो रौंस आई है इस मोहलात को, और भीतर यहाँ पे एक हवेली का विस्तार। तो ये जो 5 पेड़ हैं मोहलात माफक है, और ये विस्तार है 900 कोस बराबर। 900 कोस का विस्तार है, जिनमें 250 कोस की तो रौंस होगी। घेर के जो परिक्रमा है ना, जैसे रंग महल है, घेर के परिक्रमा है एक मंदिर की,
तो इन मोहलातों की घेर के परिक्रमा है 250 कोस की। 900 कोस की है, 250 कोस की परिक्रमा, और 250 कोस की परिक्रमा ने इन ताल रोंस से एक रूप मिलान कर लिया। है ना, ताल रोंस से एक रूप मिलान कर दिया। अब हम यहाँ से देखते हैं इसको, प्रियंका ने जो नक्शे बनाए हैं। ये कि जल की जमीन से स्तंभ उठेंगे, जल की जमीन से स्तंभ उठेंगे, यहाँ पे 900 कोस का विस्तार हो जाएगा। 900 कोस का यहाँ पर विस्तार। एक सेकंड सुंदर सा जी, थोड़ा सा गिनती में कोस ही चलेंगे या मंदिर चलेंगे, कोस का ध्यान आ रहा है। तो कोस ही है, कंफर्म कर लो। अब यहाँ पे जल की जमीन से 4 थंब उठे, ऊपर एक छत हो गई, 900 कोस की लंबी चौड़ी। 250 कोस की देखो घेर के परिक्रमा आई है। 400 कोस में एक मोहला, घेर कर थंब, मंदिर, एक थंब की हार 2 गली, मध्य चबूतरा, पूरा एक मोहलात माफक। और चारों तरफ ये 250 कोस की रोंस, और ये 250 कोस की रोंस देखो, इधर नहर की रोंस के साथ में मिलती हुई, और घेर कर जो ताल रोंस है उनके साथ भी मिलान करती हुई। ये देखिए यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर ये अपना है मोहलात। ये पीले रंग की रोंस ये ताल रोंस से भी मिलान कर रही है और नहर की रोंस से भी मिलान कर रही है। अगर नहर की रोंस पे है, जल रोंस पे, तो भी हम दौड़ते हुए मोहलातों की रोंस पे आ सकते हैं। यहाँ से भी हम मोहलातों की रोंस पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक मोहलात 900 कोस का लंबा चौड़ा ये महल हुआ, जल के भीतर है, एक तरह से टापू महल की तरह। जल के भीतर मोहलात, इनको आधार स्तंभ कहा गया। 900 कोस का विस्तार, घेर कर 250 कोस में परिक्रमा, और 400 कोस में महल। अब ये जो बिल्कुल सेंटर वाला है, इन सेंटर वाले की हम शोभा देखें। जल की जमीन से स्तंभ उठेंगे और 900 कोस का यहाँ पे चबूतरा हो जाएगा। घेर कर चारों तरफ 250 मंदिर की परिक्रमा हो जाएगी। 400 कोस में माहौल है, और ये माहौल आया है खजान खड़ोकली की तरह। ये माहौल कहाँ से आया है? खड़ोकली की तरह। घेर कर मंदिर, मंदिरों के भीतर की तरफ, घेर कर मंदिर, और मंदिर के भीतर की जो दीवार आई है वहां पे जल, और ये जल का स्तून आकाशी महल की चांदनी पर खुलता है। ये जो जल का स्तून है आकाशी महल की चांदनी पर जाके खुलता है। ये देखिए खड़ोकली के समान। घेर कर मंदिर, मंदिरों की भीतरी दीवार, उनमें दरवाजे नहीं आया मानन खड़ोकली के, उनमें जल का स्तून है। तो इस प्रकार से ठीक मध्य मोहला, ये भी 2 भूम। ये देखिए ये जल का स्तून 2 भूम जाकर तरहटी की छत को लगता हुआ। तो ये अपनी हुई तरहटी की शोभा। ये देखिए ये तो माहौल है, चारों दिशाओं के तो पूरे मोहल्लात माफक है, मध्य में जल का स्तून है जो जाके आकाशी महल की चांदनी पर खुलेगा। तो ये शोभा हुई अपनी तरहटी की। हाँ जी सुंदर साची। हाँ जी दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी ये जो चारों दिशाओं के हैं महल, ये जल रोज पे है ना या जल चबूतरे पे? जल के भीतर हैं, जल चबूतरा तो ले ही लेंगे, जल के भीतर हैं। लेकिन घेर के जो 250 कोस की रोंस आई है ना, वो रोंस जल रोंस से मिलान कर रही है। नहीं, वो तो करिए मतलब ये उससे जल चबूतरे से भी अलग है। जल चबूतरे और के जल ऊपर रोज से ही होंगे ना। यहाँ पे जल अच्छा चबूतरा बिल्कुल जल चबूतरे के ऊपर, जैसे अपना वो लेते हैं अपन पाट घाट, बिल्कुल ठीक। जल रोंस से लगता हुआ, ऐसे ही है, बिल्कुल लगता हुआ। ठीक है।
ये देखो कुसुम दीदी, बिल्कुल जल रौंद से लगता हुआ। ठीक है दीदी। इसका मतलब यहाँ पे जलरोज 900 कोस की होगी। ज्यादा हो गई ना। यहाँ पे 250 कोस तो है ही सही। फिर हम्म। 250 कोस और। जल रोस नहीं कहेंगे उसको, फिर घेर के मोहलात की रोस कह देंगे, घेर के मोहलात को ठीक परिक्रमा है। रोस। ठीक क्लियर है सुंदर सर जी? सुंदर सर जी, हम जल रोस पे हैं। चारों दिशाओं के मोहल्लों में जा सकते हैं, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी या सीधा ही हम परिक्रमा रोस पे पहुंच जाएंगे? चारों दिशाओं की मोहल्लातों में है, कुसुम दीदी को तो क्लियर है, और सुंदर साथ। चारों दिशाओं की जो मोहल्लाते, जो आधार स्तंभ पेड़ हैं, इनमें हम जल रौंद से पहुंच जाएंगे, हमें सीढ़ी चढ़नी है, या सीधा जल रौंद से, या नहर की मतलब ताल रौंद से और नहर की जल रौंद से हम सीधा पहुंच जाएंगे, या चढ़ना उतरना है? हाँ जी स्वर्ण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हम सीधा चले जाएंगे दीदी, जल रॉस का और उनका लेवल दोनों का बराबर है। दोनों का सीधा। बराबर है। हाँ जी। सुंदर सा जी, हम जब भूम भर की सीढ़ियां उतर कर पहुंचे सीढ़ी वाली रोंस पर, और सीढ़ी वाली रोंस पर आके वापस हमने अपना मुख कर दिया सीढ़ियों की तरफ, तो यहाँ पे अपने को कितनी भूम नजर आ रही है? यहाँ पे कितनी भूम तरटी की नजर आ रही है? पहली भूम में क्या नजर आ रहा है, दूसरी भूम में क्या नजर आ रहा है? भावना? नाम जी दीदी। दीदी दो भूम नजर आएंगी, एक तो जो सीढ़ी नजर आएगी एक भूम में, और दूसरी भूम में विशाल दरवाजा नजर आएगा। दरवाजा है ना। जैसे प्रतीक स्वरूप अपन ये देखें प्रदर्शन की, ये सीढ़ी वाली रोंस है, और हमने नजर करी तरहटी की दीवार की ओर, तो पहली भूम में तो अपने को सीढ़ी उतरती हुई, और दूसरी भूम में वो दरवाजा जो अपने को पुखराजी रोंस में मिला था, दो गुर्जों के मध्य। सीढ़ी वाली रोंस से कितनी सीढ़ी उतर के हम बगीचा की रोंस पे पहुंचेंगे? बगीचा की रोंस में हम कितनी सीढ़ी उतर कर पहुंचेंगे? जयश्री बहन? 3 सीढ़ी दीदी। तीन तीन सीढ़ी सीढ़ी चढ़, ऊपर के तीन सीढ़ी बगीचे में। उतर के। हम्म। और सुंदर साथ जी, बगीचा की रोंस कितने कोस में आई है? 400 कोस दे। 400 कोस में। या सुंदर साथ जी, अगर गिनती हम देखते हैं ना, यहाँ पे बहुत आसान है। हर जगह 400 कोस का हिसाब, और घेर के 1000 रुपए। उसके बाद बगीचे कितनी हार आए? वर्षा? दीदी 52 हार बगीचे आए हैं। 52 हार बगीचे। मोहलाते हैं तय प्रंत, यहाँ पे है 52, उसकी वजह जानते हो? बताई नहीं है मैंने, आप जानते हो? दीदी ये चारों तरफ नहरें आई हैं ना। नहीं। शायद नहीं। नहीं। हम्म, एक बार अभी नहीं, वैसे मैंने बताया हुआ नहीं, मैंने कहा शायद किसी को ध्यान हो। हाँ, रेनू को ध्यान है। मुझे पता दीदी। प्रणाम दीदी। ये इसमें से आगे मोहल्लातों के पास सीढ़ियों की रोस नहीं आई, यहाँ सीढ़ियों की रोस आ गई थी। यहाँ सीढ़ियों की रोस ने एक हाथ कवर कर लिया, जगह तो बगीचों के पास भी पूरी थी, पर एक हाथ में सीढ़ी वाली रोस आ सीढ़ियों गई, की रोस आ गई। तो इसलिए यहाँ पर एक हार बगीचे कम आए हैं। अब एक बगीचे की शोभा हम देखें, तो एक बगीचे की शोभा में क्या क्या शोभा है? एक बगीचे की शोभा में क्या क्या शोभा अपने को नजर आती है? विजय दीदी? नाम जी दीदी। एक बगीचे में हमें, बगीचे के आएंगे इसमें सुंदर वो पशु पक्षियों के भी वो होंगे स्थान, और चारों तरफ नहरें आएंगे, बीच में फील पाए की शोभा है, और फुहारों की शोभा भी आएगी इसमें। अनंत फुआरे, अनंत चहबच्चे, क्योंकि हम्म। 200 कोस में है बेहद ही विस्तार एक एक बगीचे हम्म। का, है ना।
यहाँ के जो बगी पशु पक्षी होंगे, हाँ, सब हम्म, निहारते हुए सुंदर शोभा होगी यहाँ पर। हाँ जी, बगीचे की रौस से जब हमने मोहलातों की रौस पे आना है तो सीढ़ी चढ़नी है। हाँ जी दीदी, 3 सीढ़ी तीन चढ़ेंगे तो सीढ़ी मन। अपने को चढ़नी है। हाँ जी। एक मोहलात की शोभा किससे मिलती जुलती आई है? हमने कौन सी शोभा देखी है कि उसके साथ मोहलात की शोभा मिलती हुई आई है? हाँ जी दीदी, कामिनी दीदी। रंगमहल की हवेली के समान है। रंगमौल की हवेली के समान। और कितनी हारे हैं मोहलातों की? 53। 53 हारे। हाँ जी। मोहलातों की शोभा देखते हुए क्या यहाँ पर भी 24 मेहराबें आएंगी? कुसुम दीदी। दीदी आएंगी यहाँ पर भी 24। है ना? हाँ, अब बाकी का रिवाइज आप करा दो। मोहलाते जब हमने पार की तो कौन सी शोभा में आए? हम मोलातों को पार करने के बाद हम उसकी ताल की पाल पे आ जाएंगे, 3 सीढ़ियाँ उतर के। पहले मोहलातों की रौस। हाँ मोहलाते जी, वो पार करेंगे फिर मोहलातों की रौस। और उसके बाद 3 सीढ़ी उतर कर। जल या ताल की रोस पे कह देंगे। नहीं, उसके अभी बाद दीदी एक बार से वापिस से क्रम कर रहे हैं कि हम हैं मोहलातों की रौस पर। अब ठीक है, यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के कहाँ पे आओगे आप? ताल की पाल पे। ताल की पाल। उससे 3 सीढ़ी उतर के जल रोस कह दो या ताल की ताल रोस रोस कह कह दो। दो, एक ही बात है। उससे तीन ठीक, सीढ़ी उतर के उतर के आएंगे जल चबूतरे जल पे। चबूतरा। और इनमें ये 5 आधार स्तंभ पेड़, जिसमें मध्य का पेड़ कौन सी उसमें शोभा स्तूप ली है? होगा। स्तून की उसमें शोभा ली स्तूप है। होगा। तो सुंदर सा जी, ये तरहटी की शोभा अपनी संपूर्ण हुई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर सा जी, यही शोभा हम जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से करेंगे। आइए।